ये दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में से, क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखें, ये हमारे मुल्क का अलमिया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद जो है वो अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हुए वो शिकायत कुना है। सुप्रीम कोर्ट के इदारे से सुप्रीम कोर्ट के जज खुद शिकायत कुना है। इससे ज़्यादा अलमिया क्या हो सकता है हमारे अदालती निज़ाम के इन्हतात का। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ये सोचना चाहिए, उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है बहुत बड़ा कि क्या वो अपने इदारे को इस तरह से महफूज कर पाएंगे कि लोगों का एतमाद उससे ना उठे। हाकम बदहन अगर लोगों का एतमाद निज़ाम अदल से उठ जाता है तो फिर एक ऐसा फसाद होगा मुल्क में, अफरा तफरी होगी और फिर लोग इंसाफ खुद अपने हाथ में ले लेंगे और उससे आपको पता है कि सोसाइटी का शिराजा बिखर जाता है। धरती माँ को बचाइएगा, धरती माँ इस वक्त खतरे में है और हम नीरों की बांसुरी बजा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब चिल्लाते रहे, उन्होंने 50 दरखास्तें दी कि खुदारा ये जो है इंसाफ करें और उनकी एक दरखास्त का कोई सुनवाई नहीं की गई है। हमने दरखास्त इस्तदा की कि ये आज तक नहीं हुआ। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो 10 जजों ने सुना। काजी फाइज ईसा का केस खुद जस्ट 10 जजों की जो है बेंच बनी थी और यहाँ 3 जज साहिबान बिठा दिए जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने किया और 2 दिन बहस होती रही। और इसी चीज़ पर जो है हमने वाजे कर दिया कि 209 आर्टिकल में 2 ही तरीके हैं जिसमें जो है कमीशन वो अख्तियार समात हासिल है उसको, और वो है एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और इन तीनों केसेस में जो मैंने अर्ज किए, चाहे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का था, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का था, चाहे वो जस्टिस शौकत सदीकी का था, इनमें सदारती रेफरेंस थे आर्टिकल 209 में जिस पर कमीशन ने जो है वो एक्शन लिया था। और फिर एक मिनट जी, और फिर उसके बाद ये है कि ये जो है दूसरी तरीका ये है कॉग्निजेंस लेने का कि ऑन इट्स ओन सोर्स ऑन इट्स ओन सोर्स, किसी की दरखास्त पर कंप्लेंट्स पर नहीं आज तक हुआ। और देखें, अगर इस तरह से हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस है, एक फरीक के हक में फैसला होता है, दूसरे फरीक के खिलाफ फैसला होता है। इसका मतलब है कल जिसके खिलाफ फैसला होगा, ये जहन में रखें जो जज साहबान इस वक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने ये कह रहे हैं कि मुआखजा करें, जहन में रखें कि कल को हर जज के खिलाफ जो एक फरीक के खिलाफ फैसला करेगा उसके खिलाफ दरखास्तें आएंगी। और अगर इस तरह से हम दरखास्तों पर जो है अगर 209 में जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दें तो ये निज़ाम अदल मुनहदम हो जाएगा। कोई जज भी अपने आप को महफूज नहीं तस्वर करेगा। आर्टिकल 209 था ही जजेस को महफूज करने के लिए ताकि वो बिला खौफ व खतर इंसाफ कर सकें। अगर इस तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जिस तरह से मजबूर महज होकर इस्तीफ़ा दिया है तो ये लम्हा फ़िक्रिया सब के लिए है। और फिर उसकी तायीद में या उसकी सपोर्ट में फिर जो एजाजुल अहसन ने किया है, बहुत बड़ी बात है कि अगला चीफ जस्टिस था एजाजुल अहसन, इसी साल अक्टूबर में उसने चीफ जस्टिस का मनसब जो है संभालना था और इतनी लंबी उसकी जो है जजी का म्याद जो है वो एकदम मुनहदम कर दी गई है। और वो ऐसा शरीफ नफ्स शख्स जो इतना काबिल और कॉम्पिटेंट है, उसके ज़रा फैसले पढ़िएगा और उसने जिस तरह से अपना आप को जुडिशरी में अपना डिग्निटी और ग्रेस के साथ जिस तरह से उसने निभाया है ये मनसब पर, और वो ऐसा शरीफ नफ्स शख्स जो इतना काबिल और कॉम्पिटेंट है, उसके ज़रा फैसले पढ़िएगा और उसने जिस तरह से अपना आप को जुडिशरी में अपना डिग्निटी और ग्रेस के साथ जिस तरह से उसने निभाया है ये मनसब फर्जी मनसब जो अदा की निभाया है, इसकी मिसाल मैं समझता हूँ नहीं मिलती है। और ये वो लोग हैं जो अपने अपने फील्ड्स में एक्सेल करते थे। सुप्रीम कोर्ट यतीम होती चली जा रही है। तो इसलिए अगर हमारा निज़ाम अदल इसी तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार में
और भी जो है इसमें शिकस्त और रेख्त होने लगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा। और ये सारा सेरा जो है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। ये हमेशा जिले सुबहानी जो जो चौथी मरतबा ताजपोशी के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, ये उन्हीं की कारकर्दगी लंदन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने जब जब किया है तो अदालत को दोलख्त किया है। उन्होंने चमक की रीत डालना शुरू कर दी थी। उन्होंने अदालत पर हमले किए। उन्होंने चीफ जस्टिस को माजूल करवाया जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जाता है। और फिर आप देखें कि किस तरह से एजाजुल अहसन और किस तरह से इन जजेस को जिन्होंने इनके खिलाफ फैसले दिए थे पानामा लीग के, उनको किस तरह से ये यलगार करके उनको एक एक करके जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका जो है राज माशाल्लाह जो जो गैर जमहूरी अमल है इनकी बादशाहत मुसल्लत हो सके। तो पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को आपको बता देंगे, जवाब दे देंगे। आपने तमाम क़यादत को अंदर कर दिया है पीटीआई की, लेकिन आप फिर भी खाइफ हैं। आप बल्ले के निशान से खाइफ हैं। आप जेल में एक शख्स जो है 804 नंबर कैदी से खाइफ है और आप इलेक्शंस में फेस नहीं कर सकते हैं। आपके उम्मीदवार किसी हलके में जाके कैंपेन नहीं कर सकते हैं, जो उनकी दुर्गत बनती है आवाम की नज़र में। नफरत और गैज़ो गज़ब जो है आवाम की, उससे डरें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। धरती माँ इस वक्त रो रही है, धरती माँ में से खून रस रहा है। क्या हम माँओं के साथ ऐसा सलूक करते हैं? खुदारा माँ से प्यार करना सीखो। धरती माँ तभी तरक्की कर सकती है जब हम इसको मुल्क को चलने दें, हम इस जो है अदालतों में छेड़खानी बंद कर दें और हम जो है इंसाफ और अदल का बोल बाला करें। तभी लोगों को इंसाफ मिलेगा तो लोग सुकून में आएंगे और फिर हम खुशहाल मुआशरा बनाएंगे और जमहूर को हक दें। जब तक जमहूर को उनका हक के राय दही और उनको इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, तब तक जो है जमहूर यानी अवाम के हकूक़ को अगर सल्ब करके डाका मारते रहेंगे तो ये मुल्क जो है खाकम बदहन इस तरह नहीं चल पाएगा। तो खुदारा जमहूर को हक दें, लोगों को इलेक्शन लड़ने दें। अभी आपको तो जो है जलसे करने की इजाज़त है, लेकिन पीटीआई जलसा तो क्या कहीं कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सकती है, उठा लिया जाता है, घर तोड़ दिए जाते हैं, मिसमार कर दिए जाते हैं, डेरे मिसमार कर दिए जाते हैं, बिजनेस को मुनहदम कर दिया जाता है, उनके बच्चियां औरतों को उठा लिया जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की प्री पोल रिगिंग कभी सुनी भी नहीं थी और दुनिया में कभी शायद ना आपने देखी हो। जो इस वक्त 25 करोड़ अवाम को जो है खौफ में मुब्तला करके महबूस कर दिया गया है। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है और पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान ने कह दिया कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान के अवाम को हकीकी जमहूरियत और हक दे के रहूंगा। अच्छा ये फरमाइएगा, आपने 2 इस्तीफों को लंदन प्लान के साथ मंसूब किया है, तो ये जो लंदन प्लान है ये 2 इस्तीफों की हद तक ही महदूद था या मजीद भी आप समझते हैं कि मुतवक्के है? लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांग रहे हैं लंदन प्लान में, उसमें औरों को भी मजबूर करके या जो भी करना मकसूद हो, या हमला करना है या उनके खिलाफ इसी तरह की कोई झूठी सच्ची दरखास्तें दिलानी है, अभी वो भी खेल तमाशा जारी है। थैंक यू।